हेलो डियर फ्रेंड, ठाकुर कोचिंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। डियर फ्रेंड, आज हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 5th का सब्जेक्ट हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर नंबर आज हम सेकेंड अटेंड करने जा रहे हैं। इस पर्टिकुलर लेक्चर में फ्रेंड हम द स्टेजेस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ एनिमल, ये जो पॉइंट है इसको आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे और इससे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट ऑफ नॉलेज है या जो भी हमें बताया जाएगा इस बुक में, पर्टिकुलर बुक में पढ़ाया जाएगा, उसको डिटेल में हम आज कवर करेंगे। ठीक है। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड, दूसरी एक बात, लेक्चर चालू करने के पहले आपको कहना चाहूँगा मैं, जब मैं ये लेक्चर आपको सिखाना स्टार्ट करूँ, आप अपने क्लास के टेक्स्ट बुक आप अपने साथ रखें ताकि जो मैं ये चैप्टर आपको सिखा रहा हूँ वो आपको बेटर अंडरस्टैंड हो, अच्छे से समझ में आए। और दूसरी सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, मैं अगर से कुछ पॉइंट ऐसा लगता है आपको जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आने वाला है, या आपको कोई पॉइंट जो डिफिकल्ट जा रहा है उसको रिकॉर्ड करने के लिए नोटबुक भी आप अपने साथ में रखें। ठीक है फ्रेंड, देर ना करते हुए हम ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड, द स्टेजेस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ एनिमल। देखिए यहाँ पे हमें ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, आज का जो पॉइंट, ऐसे कौन से स्टेजेस थे जो एक माइक्रो जो ऑर्गेनिजम्स थे हमारे अर्थ पे, माइक्रो जिसको कहूँगा मैं, माइक्रो जो ऑर्गेनिज्म थे उनको किस तरह से हमारे जो एवोल्यूशंस की प्रोसेस है उनको डेवलप करने में हेल्प करने वाली है, ये आज हम देख के लेने वाले हैं। देखिए फ्रेंड, पर्टिकुलरली जो आपको लास्ट टॉपिक में ही जो प्रीवियस हमारा टॉपिक हुआ है उसमें बताया वाला है कि अर्थ पे सबसे पहले जो लिविंग जो प्रोटोजोआ थे वो पानी में तैयार हुए थे। उसके बाद में ही कहा जाता है, साइंटिस्ट जो ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट थे हमारे, उनका कहना है कि बाद में धीरे धीरे इसमें कुछ जेनेटिकली चेंजेस आए और हमारे अर्थ पे अलग अलग तरह के क्रिएचर, इंक्लूडिंग प्लांटेशंस में भी और एनिमल में भी अलग अलग तरह के क्रिएचर तैयार होना स्टार्ट हुए। देर ना करते हुए मैं यहाँ पे सेंटेंस आपके लिए रीड कर रहा हूँ। आई होप अपनी बुक आप अपने साथ में रखोगे जब मैं ये पढ़ा रहा हूँ। तो द स्टेजेस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ एनिमल्स, वी हैव लर्न इन द प्रीवियस लेसन दैट द लाइफ ऑफ अर्थ बिगेन विद unicellular organism now as protozoa. This unicellular organism gave rise to multicellular living things. The multicellular organism evolved gradually and various classes of the plant and animal came into being. अब यही जो फ्रेंड हमें बात बताई गई है ना, ये सेंटेंस में कुछ देर पहले आपको मैंने रिपीट किया हूँ, बताया हूँ। अब ये जो सेंटेंस है फ्रेंड हमें क्या कहता है पता है क्या आपको, कि जो हमारे एवोल्यूशंस अर्थ पे जब फॉर्मेशन हुआ, जब अर्थ पे लाइफ होने की पॉसिबिलिटी बनने लगी जब बनने लगी या होने लगी, तो उस टाइम पे हमारे अर्थ पे कहा जाता है कि सबसे पहले जो क्रिएचर जिसे हमारे नेकेड आइज से देखना पॉसिबल नहीं था, ऐसे तरह के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मैं कहूँगा, वो सबसे पहले कहीं में तैयार हुए, इन वाटर में तैयार हुए या पानी में तैयार हुए, ऐसा हम कह सकते हैं। और ये इसको कहा जाता है कि इस तरह के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो थे वो प्रोटोजोआ की कैटेगरी में आते। फिर धीरे धीरे इसमें फ्रेंड कहा जाता है कुछ जेनेटिकली चेंजेस हुए या जेनेटिकली इनमें कुछ चेंजेस आने लगे क्लाइमेट के हिसाब से या उनमें जो वाटर बॉडीज थी उनमें, तो फिर वो धीरे धीरे ग्रेजुअली क्या होने लगे, डेवलप होने लगे और वो मल्टी सेलुलर की तरफ बढ़ने लगे। और ये जो मल्टी सेलुलर की तरफ जो जो माइक्रोब्स थे, जब ये मल्टी सेलुलर की तरफ बढ़ने लगे तो अब इनकी ही हेल्प से, ये जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिक की हेल्प से ही फिर धीरे धीरे ऐसा कहा जाता वेरियस क्लासेस, अब इन्हीं की ही बदौलत या इन्हीं की ही मेहरबानी से अलग अलग तरह के प्लांट और एनिमल हमारे अर्थ पे आना पॉसिबल हुए या पाए गए। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे कुछ हमें बताया जा रहा है, आगे मैं पढ़ रहा हूँ। द फॉलोइंग आर द स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशंस ऑफ एनिमल।
अब जो किस तरह की प्रक्रिया एवोल्यूशंस में हुई वाली है या जो स्टेजेस थे उसको हम देख के लेने वाले सीख लिए। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है, यहाँ पे फोकस कीजिए। देखिए यहाँ फ्रेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहला पॉइंट बोल रहा है इनवर्टेब्रेट्स एनिमल्स विदाउट अ बैकबोन आर कॉल्ड इनवर्टेब्रेट्स, फॉर द एग्जाम्पल स्नेल। अब देखिए फ्रेंड, ऐसे एनिमल्स का विकास या ऐसे एनिमल्स का डेवलपमेंट जिसको बैकबोन नहीं रहता है, जो सर जमीन पे रेंगते हैं या क्रोलिंग करते हैं, ऐसे एनिमल का जो लैंड पे डेवलपमेंट होने लगा उसमें कहा जाता है स्नेल। इसी प्रकार का एक एनिमल जो धीरे धीरे हमारे अर्थ पे तैयार हुआ। और मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड, ये जो एनिमल है कौन सी कैटेगरी में आता है? इनवर्टेब्रेट्स एनिमल। मतलब कि इसके बैकबोन थे क्या फ्रेंड? नहीं। ये परफेक्टली स्टैंड पोजीशन में खड़े रह सकते थे क्या? नहीं। तो अब इनको यही कहा जाता है स्नेल, एक ऐसे क्रिएचर या पानी में जो तैयार हुए जिनके बैकबोन नहीं थे और धीरे धीरे वो धरती पे भी कुछ घूम सकते थे या क्रॉल कर सकते थे, ऐसे पानी में क्या होने लगे? इन्वर्टेबल क्रिएटर तैयार होने लगे और उसमें स्नेल का नाम भी आता है। ठीक है फ्रेंड, अब यहाँ पे इनवर्टेबल ब्रेड्स जो एनिमल है, इसमें हमें ये बात ध्यान रखने की है कि इनके जो बैकबोन जो रहते आर विदाउट, मतलब कि विदाउट अ बैकबोन, मतलब कि इनका बैकबोन नहीं रहता है, ऐसे ये एनिमल की कैटेगरी में आते। अब देखिए फ्रेंड, वर्टेब्रेट्स एनिमल विच हैव अ बैकबोन आर कॉल्ड वर्टेब्रेट्स। ठीक है, लुक एट द वंस एंड गिवन बिलो। एक्वेटिक एनिमल फॉर एग्जाम्पल फिश। अब ऐसे एनिमल्स या ऐसे क्रिएचर जिनके हमें बैकबोन पाए जाते उसे क्या कहा जाता है? वर्टेब्रेट एनिमल कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात फ्रेंड, जिसके हमें बैकबोन देखने मिलते हैं या जिसके बैकबोन होते हैं उसे वर्टेब्रेट्स एनिमल कहा जाता है। और ज़रूर फ्रेंड, स्नेल के अलावा जो फिशेस को आप नोटिस करोगे, फिश के अगर से जो स्केलेटन को आप देखोगे, स्केलेटन को आप देखोगे तो आपको उसमें ऐसा पाया जाएगा कि जो फिश है उसके बैकबोन आपको दिखाई देंगे, या जो बैक की हड्डी रहते, स्कल रहते, उसको आप नोटिस कर सकते हैं। इस तरह के दो एनिमल पानी में या इन वाटर बॉडीज में तैयार हुए हम कह सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, आप आगे बढ़े तो हमें अब देखिए फ्रेंड, एम्फी, यहाँ पे जो ये पॉइंट है एम्फीबियंस, क्या बोल रहा है? एम्फीबियंस। अब ये जो इस तरह के जो क्रिएचर होते हैं ना फ्रेंड, या जो पाए जाते हैं, इनकी स्पेशलिटी ये रहती है कि ये वाटर बॉडीज में भी इन वाटर और ऑन लैंड ये पाए जाते हैं, या जमीन पे भी पाए जाते हैं। ये इस तरह के क्रिएचर हमें देखने को मिलते हैं। अब देखिए फ्रेंड, अब ये जो है एम्फीबियंस एनिमल्स विच लिव इन वाटर एंड अल्सो लैंड, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग। अब ये जो फ्रॉग है फ्रेंड, आप सभी को पता है इन वाटर बॉडीज के अंदर भी ये पाया जाता है और वाटर बॉडीज के बाहर भी ऑन लैंड पे भी ये पाया जाता है। उसके बाद में जो टॉर्टाइज है, क्रोकोडाइल है, इस तरह के जो एनिमल होते हैं ये भी वाटर बॉडीज के अंदर भी रहते हैं और वाटर बॉडीज के बाहर ऊपर भी रहते हैं। इस तरह के जो क्रिएचर रहेंगे फ्रेंड, या जो एनिमल रहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम क्या बोलते हैं? एम्फीबियंस एनिमल बोलते हैं फ्रेंड। याद रखिए, एम्फीबियंस एनिमल्स ऐसे एनिमल होते हैं या ऐसे एनिमल्स का कैटेगराइजेशन या ग्रुप होता है जो हमें वाटर बॉडीज के अंदर भी पाए जाते हैं वो, और वाटर बॉडीज के ऊपर भी, मतलब कि जमीन पे पाए जाते हैं। ऐसे एनिमल्स का ग्रुप या क्रिएचर को एम्फीबियंस एनिमल कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे लिए फ्रॉग यहाँ पे दिए गया है। फ्रॉग के अलावा हम टॉर्टाइज को भी ले सकते हैं, क्रोकोडाइल को भी ले सकते हैं, मगरमच्छ को भी ले सकते हैं, कछुए को भी ले सकते हैं। ये दो ऐसे और एनिमल है जिनके एम्फीबियंस की कैटेगरी में रखा जाता है। और देखिए फ्रेंड, आगे जो हमें एग्जांपल बता रहा है, बर्ड्स भी इसी कैटेगरी में आते हैं, एम्फीबियंस की कैटेगरी में आते हैं। अब बर्ड्स एम्फीबियंस की कैटेगरी में क्यों आते हैं फ्रेंड? ये ज़मीन पे भी रहते हैं और आसमान में भी उड़ते हैं, या ऑन द स्काई फ्लाई भी करते हैं। इस तरह के ये एनिमल्स को एम्फीबियंस एनिमल्स कहा जाता है, ये आप याद रखिए। ठीक है फ्रेंड, अब आप आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे दो बता रहा है फ्रेंड,
reptile animals, reptiles animal which crawl, for the example snake. अब ऐसे एनिमल या ऐसे क्रिएचर जो जमीन पे क्या होते फ्रेंड, रेंगते हैं या क्रॉल करते हैं, क्या करते हैं, क्रॉल करते हैं या रेंगते हैं, उन्हें क्या कहा जाएगा, उन्हें रेप्टाइल एनिमल कहा जाता है। और देखिए फ्रेंड, इसमें अलग अलग तरह के जो स्नेक्स है या स्नेक्स की जो प्रजाति है या कैटेगराइजेशन है, वो सभी स्नेक इसी कैटेगरी में आते हैं, रेप्टाइल कैटेगरी में आते हैं। और कुछ जो चैमिलियंस है वो भी इसी की कैटेगरी में आते हैं, आई थिंक आप देख सकते हैं। उसके बाद में रेप्टाइल एनिमल इसी कैटेगरी में आ रहे। मैमल्स एनिमल, अब ये जो मैमल्स एनिमल होते हैं फ्रेंड, एग्जाम्पल के लिए काउ, अब जो दूध देने वाले या मिल्क देने वाले जो एनिमल होते हैं उसे क्या कहा जाता है, मैमल्स कहा जाता है। और ये एनिमल्स की खासियत होती है, ये ज़मीन पे वॉक करते हैं या चलते हैं, ऐसा कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए मैमल्स, काउ एक मैमल्स का सबसे अच्छा उदाहरण या एग्जाम्पल हम कहेंगे, बताया गया वाला है। देखिए यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है और इसे रिकॉर्ड भी करके रखिए आप। काउ जो है मैमल्स एनिमल की कैटेगरी में आता है या रखा जाता है, ये आप याद रखिए। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे आगे पढ़ रहा हूँ मैं मैमल्स। अब यहाँ पे ये मैमल्स का पढ़ रहा हूँ, एक मिनट, 1 सेकेंड ना फ्रेंड, जस्ट आपके लिए थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ। अब देखिए फ्रेंड, मैमल्स एनिमल, मैमल्स आर द मोस्ट evolved animals among the vertebrates. The following are the characteristic of the most of the any mammals. Number 1, grow of the baby in the mother womb for the some time before birth. The baby is feed the mother's milk for the some time after the birth. अब ये जो फ्रेंड मैमल्स कैटेगरी के जो एनिमल रहते हैं या जो ये मैमल्स कैटेगरी के एनिमल, इनके जो बेबीज रहते हैं ना फ्रेंड, इनके जो आगे आने वाले जनरेशन के जो बच्चे रहते हैं, इन्होंने अपने गर्भ में, मतलब कि जो मॉम्स एनिमल रहते हैं लाइक दैट, ये जो काउ रहेंगी, ये क्या करेंगी, अपने बेबी को कुछ टाइम के लिए इसके पेट में, वॉर्म यानी कि पेट में पालेंगे। पालने के बाद में उसको एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद में क्या करेंगे, उसको बॉर्न करेंगे वो, या जन्म देंगे। और जन्म देने के बाद में फ्रेंड, दूसरी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मैमल्स कैटेगरी के जो एनिमल्स होते हैं जिनके बैकबोन्स भी रहते हैं और जो बेबी को अपने कुछ स्पेसिफिक टाइम तक क्या करते हैं, अपने वॉर्म्स में यानी कि गर्भ में पालते हैं या गर्भ में रखते हैं। और बाद में इनका बर्थ होने के बाद में ये जो काउ रहेंगी, आगे न्यू बॉर्न बेबी को जब जन्म देंगी तो उसको अपने दूध पे कुछ टाइम के लिए स्पेसिफिक पालती है और अपना दूध फूड के रूप में उसको प्रदान करती है या देती है। इस तरह से ये जो मैमल्स एनिमल है अपने बेबीज़ को जिंदा रखते हैं और ग्रो करने में इन्हों मदद करते हैं। ठीक है फ्रेंड, और ये ज़्यादातर की जो मैमल्स एनिमल है एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड तक न्यू बॉर्न बेबी जो होता है ना, उसको मिल्क पिलाते हैं, अपना मिल्क पिलाते हैं सेल्फ। ठीक है, सेल्फ मिल्क ड्रिंकिंग करते हैं, वो खुद का मिल्क पिलाते हैं। ठीक है, अब देखिए ऑल ओवर सभी मैमल्स का कैटेगराइजेशन इस तरह से होता है, ऐसा नहीं है, इसके लिए कुछ एक्सपांशंस भी है या एक्सेप्शंस भी है। अब उसको हम समझ के लेते हैं। द पाइटिपस एंड द सम स्पीशीज ऑफ एंट ईटर एंड एक्सपांशंस ऑफ टू दिस दे are the considered mammals because even though they lay eggs, they scales their young ones. अब देखिए फ्रेंड, ये जो एनिमल है ये भले ही मैमल्स की कैटेगरी में नहीं आते, एंट ईटर और ये जो बतख की या जो डक की स्पीशीज है, ये दोनों भी ये एग भी देते हैं और ये एग में से अपने बेबी को बॉर्न करते हैं। अब ये जो पेटिपस एनिमल है, ये देखा जाए तो एग भी देता है और अपने एग के थ्रू अपने न्यू बॉर्न बेबी को जन्म देता है और उसके बाद में उसको एक स्पेसिफिक टाइम तक मिल्क भी पिलाता है, ऐसा कहा जाता है। उसके बाद में ये जो देख रहे हैं ना आप, ये एंट ईटर भी इसके लिए एक्सपांशन है, ये कैटेगराइजेशंस में ये भी क्या करते हैं, एग देते हैं और अपने बाद में न्यू बॉर्न बेबी को
दूध पिलाते हैं, ऐसा कहा जाता है। ये दो तरह के जो क्रिएचर है, इस तरह के दोनों भी एक्टिविटी करते हैं। ये अंडे भी देते हैं और बाद में अपने बेबी को दूध पिलाते हैं। बाकी के सभी मैमल्स को अगर से देखें तो उन्होंने अपने वॉर्म में यानी कि गर्भ में जो है बेबीज़ को बड़ा करते हैं और स्पेसिफिक टाइम के बाद में उसको जन्म भी देते हैं। जन्म देने के बाद में उसको अपना स्पेसिफिक टाइम तक दूध पिलाते हैं। अगर ये दो एनिमल को हम छोड़ दे तो इसी के संगत अभी का जो लेक्चर है मैं यहीं पे स्टॉप करना चाहूँगा। और आपको ये लेक्चर कैसा लगा हमें कमेंट के थ्रू बताइए। और आपको इस लेक्चर से पर्टिकुलर कुछ डाउट रहता है, प्रॉब्लम्स रहती है, तो हमें आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं और हम डेफिनेटली आपके कमेंट का रिप्लाई देने की ज़रूर कोशिश करेंगे। उसके बाद में ये वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपके एक लाइक की वजह से हमारा कॉन्फिडेंट बढ़ता है और हमें इस तरह के एजुकेशनल वीडियो बनाने का और एक मोटिवेशन मिलता है। इसलिए हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और उसके बाद में इस चैनल को उन स्टूडेंट तक ज़रूर शेयर करें जिसको एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है, जो अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं, बनना चाहते हैं। उन स्टूडेंट तक ये चैनल को ज़रूर पहुंचाएं, शेयर ज़रूर करें, ताकि उन्होंने भी लाइफ में अपने आगे बढ़ सके और अपनी लाइफ में कुछ नया गोल अचीव कर सके। इसी के बाद में चौथी सबसे इंपॉर्टेंट बात कहना चाहूँगा फ्रेंड, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है फ्रेंड, बाय, टेक।